अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ान की आमद है। इस महीने में हर मुसलमान की कोशिश होती है कि हम आम रूटीन से ज़्यादा इबादत कर सकें। इस माह में अल्लाह ताला हमें इबादत करने की तौफ़ीक दे, आमीन। आज की वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए बनाई है जो जॉब भी करती हैं या जिनके बच्चे छोटे होते हैं या जिन पे घर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और काम के बर्डन की वजह से वो सही इबादत नहीं कर पाती हैं। तो ये वीडियो उनके लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। कुछ ऐसे काम हैं जो अगर हम रमज़ान से पहले कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम पे बर्डन भी नहीं होगा और रमज़ान के महीने में हम अच्छी तरीके से इबादत कर सकेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसे कौन से काम हैं जो अगर हम रमज़ान से पहले ही कर लें तो रमज़ान में हमें काम में बहुत आसानी हो जाएगी और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कुछ भी बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपने ओवन की सफाई किस तरीके से करती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो ये जी मैंने बाउल में पानी लिया है, थोड़ा सा सिंपल पानी लिया है और इसमें एक बड़ा नींबू मैंने निचोड़ रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है क्योंकि मैं अपनी ओवन की सफाई इसी नींबू के पानी से ही करूँगी। नींबू के पानी से बहुत अच्छी सफाई होती है, आपका ओवन बिल्कुल चमक जाएगा और उसके अंदर कोई जरासीम भी नहीं रहेगा। अब इस पानी को मैंने ओवन में 2 मिनट के लिए लगा दिया है। 2 मिनट लगाने के बाद हम फ़ौरन ओवन को नहीं खोलेंगे, इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे। ये देखें, इसमें जो स्टीम है वो स्टीम से पूरे ओवन के अंदर नमी आ जाएगी और उस नमी को जब हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे तो हमारे सारे जो जितने भी दाग धब्बे होंगे ओवन के अंदर वो सारे साफ़ हो जाएंगे। ट्रे को निकाल के हम इसको धो लेंगे, अच्छे तरीके से वॉश करके इसको ड्राई कर लेंगे और बाकी ओवन को कपड़े के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। और जब कपड़ा ड्राई हो जाए या ओवन भी ड्राई हो जाए तो इसी पानी के साथ आपने बाकी पूरे ओवन को साफ़ कर लेना है। इससे इतनी अच्छी सफाई हो जाती है कि आपका ओवन चमक जाता है। देखें, ये सारे जो चिकनाई के दाग हैं, ये देखें, मैं अभी इसको सारा साफ़ करूँगी और इस तरीके से ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आपको इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नींबू के पानी से इसको साफ़ करें। यकीन माने जब आप ये साफ़ करेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि ओवन कितना अच्छा साफ़ होता है इससे। जहाँ जहाँ आपको लगे कि ज़्यादा चिकनाई के दाग पक्के हैं तो वहाँ पे आप स्कॉच ब्राइट के जो स्पंज वाली साइड है उससे रगड़ के साफ़ कर सकती हैं। ये देखें, इसकी फ़ाइनल लुक देखें, कितना चमक गया है और कितना नीट एंड क्लीन हो गया। वैसे तो पूरा साल ही हम किचन के कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, साफ़ सफाइयाँ भी करते रहते हैं, लेकिन स्पेशली जब रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले हम किचन की पूरी डीप क्लीनिंग करते हैं। यानी हर चीज़, कैबिनेट साफ़ करनी है, सारे डब्बे जितने भी मसाले वाले बॉक्सेस हैं उन सबको वॉश करके इस तरीके से ड्राई करके फिर उसमें मसाले वगैरह दोबारा डाल देती हूँ। ये धनिया मैं पीस रही हूँ, ये मैं पकोड़ों के लिए धनिया घर में ही पीसती हूँ क्योंकि जो बाज़ार में मिलता है वो बहुत बारीक पिसा हुआ होता है तो वो पकोड़ों में अच्छा नहीं लगता। और जब हम मोटा मोटा अगर धनिया पीस लें, घर में ही ग्राइंड कर लें, और एक तो वो साफ़ होता है, उसमें कोई भी कंकर या वो तिनके वगैरह नहीं होते, तो अगर इनको मोटा मोटा पीस लें तो ये पकोड़ों में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा घर में ही पीस के इनको जार में भर लेती हूँ और पूरा महीना जो पकोड़े हमारे घर में बनते हैं तो फिर वही यूज़ होता है। ये जो मोटी कुटी हुई मिर्च है ये भी मैं इस तरीके से पकोड़ों के लिए ही यूज़ करती हूँ। पकोड़ों में ये बहुत अच्छी लगती है। तो क्योंकि स्पेशली रमज़ान के महीने में पकोड़े ना बने ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके लिए मुझे पूरी तैयारी करनी पड़ती है। इसके सारे अलग से मसाले मुझे सारे कंटेनर्स में डालने पड़ते हैं ताकि मुझे कोई मसला ना हो और पूरा महीना आराम से गुजारा होता रहे। ये अजवाइन है, अजवाइन भी पकोड़ों में लाजमन डलती है। ये मैं सौंफ डाली है पहले मैंने। सौंफ थोड़ी किसी ना किसी रेसिपी में यूज़ हो जाती है। और ये चाट मसाला है। चाट मसाला तो आपको पता ही है कि हर घर में फ्रूट चाट बनती है। इसके अलावा रमज़ान में कभी हम चना चाट बना लेते हैं, कभी चिप्स फ्राई कर लेते हैं या दही बड़े भी हैं तो उसके अंदर भी हम चाट मसाला ज़रूर यूज़ करते हैं। कोशिश करें कि एक लिस्ट बना लें और जितना भी सामान हमें रोज़ों में चाहिए होता है वो सब सामान टाइम से पहले ही मंगवा के रख लें। मैदा जैसे हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, कोई भी हमने फ्राई चीज़ बनानी होती है या बेकिंग करनी हो तो उसमें मैदे का इस्तेमाल तो लाजमी है। तो ये चीज़ घर में पड़ी हो तो बेफिक्री होते हैं। अब मैं ये बेसन यूज़ कर रही हूँ। बेसन जो है मेरा मैं हमेशा इसमें स्टील के जार में डालती हूँ क्योंकि इसको आराम से खोलना और बंद करना आसान होता है। अक्सर हमारे उस टाइम जल्दी में इफ्तारी जब बना रहे होते हैं तो हाथ साफ़ नहीं होते हैं, तो बार बार जब कोई प्लास्टिक का जार यूज़ करो तो उसको खोलना और बंद करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं इसमें डाल के रख लेती हूँ क्योंकि
पकोड़े हमारे लाजमंद बनते हैं और पकोड़े को बगैर हमारी इफ्तारी नहीं होती है। तो बेसन तो हमारा मस्ट है कि जो मैंने इकट्ठा ला के रखना होता है। ये अब सारे जार मैंने धो के रखे हुए थे, ड्राई कर लिए थे। तो अब सारे मसाले जो पिसे हुए थे मैं इनमें डाल रही हूँ। धनिया, मिर्चें, ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा, मैं ज़ीरे को पहले ही भून के रख लेती हूँ ताकि बार बार हमें ना भूनना पड़े, और इसकी खुशबू वैसे ही बहुत अच्छी लगती है भूनने के बाद। चाय की पत्ती डाल रही हूँ, नमक यूज़ कर लिया, नमक भी डाल दिया है इसके अंदर, जार के अंदर ही। और ये सारे कंटेनर मैं सेट करके रख दूँगी और बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँगी कि अब मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। कोशिश करेंगे सारे जार टाइम से ही भर लें 1 महीने के हिसाब से, ताकि बार बार जार्स को आपको रिफ़िल ना करना पड़े। हल्दी हमेशा मैं कम डालती हूँ क्योंकि हल्दी वैसे ही सालन में या किसी भी चीज़ में बहुत कम यूज़ होती है, तो हमें जार भरने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले मैंने किचन की सफाई करने से पहले सारे मैंने जार वॉश करके इन सब को सेट कर लिया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी सेटिंग होना शुरू हो जाएगी। कैबिनेट सारी मैसी हो रही हैं ज़रा, जब हम ये मेरा सारा खाना जो है बेकिंग का सामान इसमें पड़ा होता है, तो रोज़ों में तो बेकिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो मैं इसलिए अब इसकी दोबारा सेटिंग करूँगी, रीऑर्गेनाइज़ कर दूँगी ताकि जो बेकिंग का सामान है वो ऊपर रखा जाए, जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं आजकल में या रोज़ों में यूज़ नहीं होना, तो वो सामान मैं थोड़ा सा दूर कर दूँगी, और जो ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होनी है वो नज़दीक नीचे रख दूँगी। ये देखें, ये सारा मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। कुछ चीज़ें जो मेरे इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है वो मैंने ऊपर रख दी हैं। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने लगी हूँ, और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो मैं आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप भी इस तरह का बनाएंगे तो आपका लहसुन अदरक का पेस्ट है वो 1 महीने तक ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, और उसको फ्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं अगर डबल क्वांटिटी में लहसुन है और उससे हाफ़ क्वांटिटी में मैंने अदरक डाला है, और इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, इसमें सिर्फ मैंने ऑयल यूज़ किया है और 1 चम्मच 1 टीस्पून यानी नमक डाला है। अगर आप सिर्फ ऑयल से इसको ग्राइंड करेंगे तो आपका अदरक लहसुन का पेस्ट ख़राब भी नहीं होगा, उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। अक्सर आप लोग देखेंगे कि जब पानी डालते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, तो ये ग्रीन कलर का भी नहीं होगा और बड़ा फ़ाइन पेस्ट बन जाएगा। और इसको आप जिस भी सालन में या किसी भी चीज़ में यूज़ करेंगी तो इसका फ्लेवर भी ख़राब नहीं होगा, और 1 महीने से भी ज़्यादा आप इसको सेव कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होता। मैं हमेशा इस तरीके से ही अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ और एक जार भर के रख लेती हूँ, जैसे ही ख़त्म होता है दोबारा बना लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ये ख़राब नहीं हुआ और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप भी ज़रूर बना के देखिएगा। अब मैं बनाने लगी हूँ रायते के लिए चटनी। ये चटनी मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि धनिया, पुदीना, ज़ीरा भुना हुआ और नमक डाल देती हूँ और इसकी क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। लेकिन इसमें मैंने पानी कभी यूज़ नहीं किया। आप भी कभी भी पानी मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जब पानी डाल देते हैं तो वो चटनी जो होती है, अक्सर आपने नोट किया होगा कि चटनी ब्लैक हो जाती है, उसका कलर फ्रेश नहीं रहता। लेकिन अगर आप दही डाल के इसको पेस्ट बनाएंगे तो कभी भी आपकी चटनी कलर चेंज नहीं करेगी और ग्रीन की ग्रीन ही रहेगी। अगर आप रमज़ान के महीने में चटनी पहले ही बना के रख लेंगे तो रोज़ों में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और जल्दी जल्दी आप चटनी बना सकेंगे। बस 1 क्यूब निकाली और 1 बॉल तैयार कर लिया। अब मैं सब्ज़ मिर्चें पीस रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें में पीस के मैं जार में डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि जैसे चना चाट बनानी होती है या दही बड़े बनाने हों या पकोड़े बनाने हों तो उसमें आराम से आप चम्मच में 1 डालें और उसमें ऐड कर दें, तो आपको बार बार मिर्चें पीसने नहीं पड़ेंगी। आप 1 हफ़्ते के लिए जार भर के रख लें और 1 हफ़्ते के बाद ख़त्म करके दोबारा पीस के रख लें, तो इसमें बड़ी आसानी हो जाती है और आपका काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से पीस के आप भी जार में डाल लें और बेफिक्र हो जाएं। अगर सालन में यूज़ करनी है तो सालन में आप काट के भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ये वाला जो पेस्ट है आप पकोड़ों में या जितने भी आपके चना चाट हो गए, दही बड़े वगैरह में यूज़ करें। अब मैं बनाने लगी हूँ टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी बनानी बहुत ही आसान है और इससे आपका काम भी बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले टमाटर को धो लेना है। धो के मैंने ड्राई कर लिया है और इसको अब मैं काट रही हूँ। ऊपर से काट के इसको मैं हाफ कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद जब इसे कट जाएंगे सारे तो इसको हम प्यूरी के लिए तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे टमाटर मैंने काट लिए हैं। अब मैंने कढ़ाई में इसको डाल के इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डालने की वीडियो मेरे से मिस हो गई तो वो मैं नहीं बना सकी, तो ठीक मैंने इसको पानी डालने के बाद इसको ढक के रख दिया था और 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उतारा है तो ये देखें सारे टमाटरों के छिलके ऊपर आ गए हैं। अब हम इन सब छिलकों को बाहर निकाल देंगे और इसके बाद इसको थोड़ा सा मैश करके पेस्ट बना लेंगे। ये देखें कितनी आसानी से अलग हो गए हैं इसके छिलके।
टमाटो को कोई उबालने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राइंड करने में भी छिलके बीच में रह जाते हैं, तो अक्सर लोग छिलके नहीं यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस तरीके से आप बनाएं और आसानी से इसके छिलके उतार लें। अब इसको मैं रफली मैश कर लूँगी और ब्लेंडर की मदद से मैं इसको सारा ग्राइंड कर लूँगी। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं भी है तो आप जग में डाल के भी कर सकते हैं, और जग में भी आप नहीं कर सकते तो इसको आराम से भी अगर आप मिक्स करते रहेंगे तो जल्दी आपकी प्यूरी बन जाएगी, क्योंकि टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके होते हैं। अब इसको हमने हल्की आंच पे इतना पकाना है कि गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। जैसे ही गाढ़ा पेस्ट बनेगा तो ये प्यूरी तैयार हो जाएगी। प्यूरी को लॉन्ग टाइम तक सेव करने के लिए मैं इसके अंदर अब 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 4 टेबलस्पून में ऑयल डालूँगी। इन दोनों चीज़ों को डालने से हमारी प्यूरी काफ़ी हद तक ख़राब नहीं होगी, और अगर आप फ्रिज में अगर फ्रीज़ नहीं भी करेंगे, नीचे वाले हिस्से में रखते रहेंगे, तब भी ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसकी वजह से टमाटो पेस्ट में बैक्टीरिया पैदा नहीं होता और जल्दी ख़राब नहीं होता। अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगी, और जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे तो ये हमारी प्यूरी तैयार हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन गया है। प्यूरी हमारी तैयार है। अब इसको हम आइस क्यूब में डाल देंगे। कुछ हम आइस क्यूब में डालेंगे, कुछ हम जार में डाल लेंगे, क्योंकि जो आइस क्यूब वाली हैं वो हम बाद में यूज़ करेंगे और स्टार्ट में हम जार वाली यूज़ कर लेंगे। और हमारे लिए इतनी आसानी हो जाएगी कि जब सालन बनाना होगा आराम से सारा कुछ निकालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमारा तैयार है और टमाटो प्यूरी भी तैयार है, तो सालन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितनी जल्दी तैयार हो जाएगा। ये देखें कितना फ़ाइन पेस्ट बना हुआ है। चलें जी, ये देखें आइस क्यूब भी तैयार है और जार भी तैयार है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे और क्यूब को हम फ्रीज़र में रख देंगे। अब मैं तैयार करने लगी हूँ मटर और चने। मटर मैं उबाल के रख लूँगी और चनों को भी उबाल के रख लूँगी। जैसे ही कभी रोज़ों में हमने चना चाट बनानी होती है, दही बड़े बनाने होते हैं, तो चने हमारे बॉयल पड़े होते हैं, तो हम आराम से टेंशन फ्री होके चने यूज़ कर लेते हैं। चनों को मैंने पूरी रात भिगोया था और सुबह मैंने अब इनको उबालने के लिए रख दिया है, और इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने नमक के डाल दिए हैं। जैसे ही चने नरम हो जाएंगे तो इनको निकाल के ठंडा कर लेंगे। और मटर उबालने का तरीका ये है कि जैसे ही आप देखेंगे पहला उबाल आ गया है, जब मटर को पानी में डालते हैं तो पहला उबाल आने पे फ़ौरन ही चूल्हा बंद कर दें। ये देखिए पहला उबाल आया, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसको फ़ौरन हम निकाल के स्ट्रेन कर लेंगे और ठंडा होने का वेट करके फ्रीज़ कर। इस तरीके से जब हाफ़ बॉयल मटर को कर लेते हैं तो मटर बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और इनका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता। ये देखें चटनी के क्यूब्स जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखें तकरीबन 2 हफ़्ते हमारे ये क्यूब्स तैयार हैं, और 2 हफ़्ते हम टेंशन फ्री होके ये यूज़ करेंगे। 2 हफ़्ते के बाद दोबारा फिर इस तरीके से हम एक और दफ़ा बना लेंगे और हमारे रोज़े माशाल्लाह बड़े अच्छे गुजर जाएंगे। ये टमाटो की जो मैंने प्यूरी बनाई थी उसकी क्यूब्स हैं, इनको भी मैं ऐसे ही ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। कभी इमरजेंसी होती है, कभी बंदा फ़ौरन कोई काम नहीं कर सकता और टाइम थोड़ा होता है, कोई मेहमान आ जाता है, तो आप ये क्यूब्स निकाल के आराम से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने डेली यही वाले क्यूब्स यूज़ करने हैं। इमरजेंसी में आप यूज़ करने के लिए रखें इनको। जैसे ही आपके पास टाइम है तो आप फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, और जिस दिन आपके पास इमरजेंसी है, अचानक कोई मेहमान आ गया और आपके पास टाइम थोड़ा है, तो फ़ौरन ये क्यूब्स निकालें और सालन या चावल या कुछ भी आपने तैयार करना है तो उसमें डाल लें। ये इमली की चटनी मैंने तैयार की है, इसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पे दी हुई है। मैं आपका इसको लिंक डाल दूँगी और आप इसको देख के रेसिपी बना सकते हैं। तो चटनी मैंने इमली की चटनी तैयार करके मैंने रख ली है, और जब यूज़ करनी होगी आराम से मैं यूज़ करूँगी और इन्जॉय करूँगी। ऐसे ही चिकन मैंने मंगवा के रख लिया है, और इनको अच्छी तरीके से धो के पानी इनका ड्राई करके मैंने शॉपर में पहले पैक किया है। उसके ऊपर मैंने फिर ज़िप लॉक बैग मैं इसके ऊपर डाले हैं, क्योंकि चिकन का अक्सर पानी फिर भी निकलने का डर होता है, तो कोशिश करें कि इसको डबल पैकिंग में डालें। और ये मैंने जो बोनलेस चिकन है वो अलग रखा है, और जो बोन्स वाला है वो अलग से रखा है। इस तरीके से आसानी हो जाती है। जैसे बोनलेस किसी डिश में हमने यूज़ करना है तो आराम से हम बोनलेस यूज़ कर लेंगे, और जिसमें हमने हड्डी वाला यूज़ करना है वो कर लेंगे। ऐसे ही मैंने मटर भी ज़िप लॉक बैग में मैंने पैक कर लिए हैं। ऐसे छोटे-छोटे काम जो बहुत सारा टाइम ले लेते हैं लेकिन बज़ाहिर छोटे लगते हैं, तो ये काम अगर आप टाइम से कर लेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, और आपको ये टेंशन नहीं होगी कि हाँ ये सब्ज़ी मंगवानी है, ये चीज़ें बनानी है, या चने बॉयल करने हैं।
ये देखिए, ये मैंने गाजरें बारीक बारीक काट के रख ली हैं। जैसे चाइनीज़ पुलाव बनाने का मूड बन जाता है या कोई सब्ज़ी बनाने का, तो उसमें ये डाल के हम आराम से उसमें यूज़ कर लेंगे। शिमला मिर्च भी मैंने बारीक काट के रख ली है। जैसे कोई टी स्नैक बनाने का मूड हो तो मैं उसमें डाल लूँगी, या चाइनीज़ पुलाव में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं, तो बार बार मुझे काटना नहीं पड़ेगा। ये छोटे छोटे काम जो बज़ाहिर छोटे नज़र आते हैं, लेकिन बहुत सारे ये टाइम ले लेते हैं, तो ये भी अगर आप भी बना के रख लेंगे तो बहुत ज़िंदगी आपकी फ़ायदेमंद हो जाएगी। ये अनारदाना मैंने धो के इसको ड्राई करके जार में डाल लिया है, पकौड़ों में यूज़ करने के लिए आसानी रहेगी, और फ़ौरन मैं निकाल के यूज़ कर लूँगी। तो देर किस बात की, आप भी जाएँ और अपने रमज़ान की तैयारी शुरू कर दें और रिलैक्स होकर अपनी बात पर तवज्जो दें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।